हेलो। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे ना हम लोग लीनियर अलजेब्रा में। ठीक है, तो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग। कंसिडर द मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स है 4x4 ऑर्डर का, 0 1 2 0 1 0 1 0 2 1 0 2 0 0 2 0। देन मैट्रिक्स देके अपने को पूछ रहा है कि ए के पास नो रियल आइगन वैल्यू। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है कि जितने भी रियल आइगन वैल्यू होंगे वो सब पॉजिटिव होंगे। और थर्ड में कह रहा है कि जितने भी रियल आइगन वैल्यू है वो सब कैसे होंगे, निगेटिव। और फोर्थ में कह रहा है कि ए के पास बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव रियल आइगन वैल्यू। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें से? एक मैट्रिक्स दिया है और पूछ रहा है कि ए के पास कोई रियल आइगन वैल्यू नहीं होगा। सेकंड में कह रहा है कि सारे आइगन वैल्यू पॉजिटिव होंगे। थर्ड में कह रहा है कि सारे आइगन वैल्यू निगेटिव। और फोर्थ में कह रहा है कि इसके पास जो आइगन वैल्यू होंगे वो पॉजिटिव निगेटिव दोनों होंगे। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें से? जल्दी जल्दी आंसर दो, आज कम से कम 20 क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे। ठीक है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बोलो जल्दी। सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ मैट्रिक्स देके पूछा है, रियल आइगन वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव, बोथ पॉजिटिव निगेटिव। आया आंसर? हम्म।
फोर्थ ऑप्शन। तो सिंपल सा लॉजिक है इसमें कि पहले तो मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देखो 1 0 0 1 2 0 1 0 1 0, मतलब इसके पास जो आइगन वैल्यू होंगे वो सारे रियल होंगे, तो पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है कि इसके सारे आइगन वैल्यू पॉजिटिव होंगे। मैं कह रहा हूँ अगर सारे आइगन वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब उसका जब सम करेंगे तो भी एक पॉजिटिव नंबर आएगा, मतलब इसका जो ट्रेस आएगा वो ग्रेटर देन जीरो आने वाला है। क्यों? क्योंकि अगर सारे रियल आइगन वैल्यू पॉजिटिव आएंगे तो जब उनका सम करेंगे वो भी एक पॉजिटिव नंबर आएगा, जबकि इसका ट्रेस कितना आ रहा है, जीरो, तो ये भी नहीं हो सकता। ऐसे यहाँ पे कह रहा है कि सारे के सारे आइगन वैल्यू निगेटिव होंगे। अगर सारे के सारे आइगन वैल्यू निगेटिव है तो उनका जब सम करेंगे तो भी निगेटिव आएगा, बट इसमें ट्रेस क्या आना चाहिए, जीरो। तो ये सब एलिमिनेट होंगे, इसके पास पॉजिटिव आइगन वैल्यू भी होंगे और निगेटिव आइगन वैल्यू भी होंगे। ठीक है, क्लियर है सबको ये? तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा कि रियल आइगन वैल्यू तो होंगे और वो दोनों होंगे, पॉजिटिव भी होगा और निगेटिव भी होगा, तब जाके ये इसका जो ट्रेस आएगा वो जीरो आएगा, अदरवाइज कभी भी इसका ट्रेस जीरो नहीं आ सकता अगर सारे आइगन वैल्यू पॉजिटिव होंगे या सारे आइगन वैल्यू निगेटिव होंगे। तो जल्दी जल्दी करते हैं आइगन वैल्यू का क्वेश्चन, ताकि आज आइगन वैल्यू के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में ना जॉर्डन कोनैनिकल फॉर्म देखेंगे। इफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स of order 10 has exactly 4 distinct eigenvalue, then the degree of its minimal polynomial is। एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 10 है और उसके पास 4 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है, तो उसके मिनिमल पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा? एटलीस्ट 4, एटमोस्ट 4, या फिर एटलीस्ट 6, या फिर एटमोस्ट 6। अपने को कह रहा है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 10 है, कम से कम 4 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है, तो उसकी मिनिमल पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? एटलीस्ट 4 होगा, एटमोस्ट 4 होगा, एटलीस्ट 6 होगा, या एटमोस्ट 6 होगा? बोलो, ये 1 मिनट का क्वेश्चन है ये। ये ऑप्शन आएगा, सबका ये आ रहा है। क्या लॉजिक क्या है इसके पीछे? स्क्वायर मैट्रिक्स है, कम से कम 4 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है। अब मैंने बताया था कि मिनिमल पॉलिनोमियल में कम से कम जितने फैक्टर है वो तो आने चाहिए। मतलब अगर इसके पास 4 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है तो मतलब x माइनस अल्फा 1, x माइनस अल्फा 2, x माइनस अल्फा 3 और x माइनस अल्फा 4, कम से कम ये सारे फैक्टर तो होंगे। ठीक है, अब इसके बाद ये पावर बढ़ भी सकता है, तो अगर ये 1 है तो ठीक है, बट ये 1 से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन कम से कम जितने डिस्टिंक्ट फैक्टर है वो तो सब आने चाहिए। क्यों? क्योंकि मिनिमल पॉलिनोमियल के अंदर जितने भी आइगन वैल्यू होते हैं ना, सारे डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू वो तो आने चाहिए, कम से कम आने चाहिए। अब उसके बाद वो हो सकता है कि उसके 2 फैक्टर है, मतलब उसका 2 डिग्री का आ रहा है, 3 डिग्री का आ रहा है, तो वो डिपेंड करता है कि डायगोनलाइजेबल है या नहीं। अगर सिर्फ इतना होगा तो बोलेंगे डायगोनलाइजेबल है। अगर सपोज ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 2 3 6 8 2, अगर सपोज ये आ रहा है तो इसका मतलब ये डायगोनलाइजेबल नहीं। ठीक है, तो कम से कम 4 डिग्री का तो होगा, जितने आइगन वैल्यू है एटलीस्ट उतना डिग्री इसका होना चाहिए। If a 3 cross 3 real skew symmetric matrix has an eigenvalue 2i, then one of the remaining eigenvalue
इज। ठीक है, ये भी सिंपल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है कि एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया है, वो भी कैसा, रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके पास एक आइगन वैल्यू 2i है, तो बाकी का एक आइगन वैल्यू जो होगा वो क्या होगा। ठीक है, सबका सी आंसर आ रहा है। हम्म, ठीक है, अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है। इसने बोला है कि एक रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देखो, रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑड ऑर्डर का, तो इसका डिटर्मिनेंट 0 होता है। एक तो डायरेक्ट इसी से बता सकते हैं हम लोग, इसका एक आइगन वैल्यू 0 होगा। ठीक है, बट हो सकता है और भी कोई आइगन वैल्यू होगा, क्योंकि 3 आइगन वैल्यू है ना, इसमें से कोई और भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब एक बात बताओ, अगर ये रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो जब मैं इसका कोएफिशिएंट निकालूंगा तो सारे कोएफिशिएंट क्या होंगे, रियल। तो जिसके रूट आएंगे, या तो एक रियल रूट होगा और बाकी दो अगर कॉम्प्लेक्स आ रहे तो वो कैसे आते हैं, कॉन्जुगेट के फॉर्म में आते हैं। अगर एक रूट उसका 2i है तो दूसरा क्या आएगा, -2i। बट -2i कहीं ऑप्शन में नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब, और किसी को सॉल्व करने पे भी आंसर नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये सब ऑप्शन हो नहीं सकते। 2i है नहीं, बचा एक। और क्योंकि 0 क्यों आ रहा है, क्योंकि ऑड ऑर्डर का है तो डिटर्मिनेंट 0, और 3 ऑर्डर का माइनर अगर 0 आ रहा है तो डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा उसका, कम से कम एक आइगन वैल्यू तो इसको 0 आएगी। तो इसका आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन, क्योंकि डिटर्मिनेंट 0 तभी होता है जब कम से कम एक आइगन वैल्यू इसका 0 आना चाहिए। The minimal polynomial associated with the matrix 0, 0, 3, 1, 0, 2 और 0, 1, 1, इसके एसोसिएटेड मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, या एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, या फिर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3, या लास्ट ऑप्शन, ये पता नहीं क्या कह दिया ये, पता नहीं क्या है जाएगा। बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें से। ये भी अगर ऑब्जर्वेशन करोगे तो ये भी 1 मिनट का क्वेश्चन है, अदरवाइज इसको कैलकुलेट करने जाओगे तो कम से कम 3 से 4 मिनट लगेगा। जल्दी बोलो, आया आंसर। ए ऑप्शन। तो सिंपल लॉजिक क्या है इसके पीछे, या तो पूरा कैलकुलेट करके इसका क्या निकाल लो, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, और फिर उसका फैक्टर निकाल के चेक करो कि इसका मिनिमल पॉलिनोमियल क्या आएगा।
बट अगर सपोज वो निकालने जाओगे ना तो प्रॉब्लम ये होगा कि उसका रूट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये कैसा मैट्रिक्स है, अगर जब डायगोनल पे 0 और उसके नीचे वाला 1 होता है, ठीक है, और जहां पे ये 1 आ रहा है उसके अपोजिट में यहां से अगर कोई एक स्टार्ट हो रहा है, सपोज ये यहाँ पे कुछ नंबर लिखा है, ये 0 भी हो सकता है नॉन जीरो, लेकिन इसको छोड़ के जितने भी एलिमेंट होंगे वो सब 0 आने चाहिए। तो कुछ उसी टाइप का दिख रहा है, इसको कौन सा मैट्रिक्स बोलते हैं हम लोग, कॉम्पेनियन मैट्रिक्स कहते हैं, कि इसके सामने वाले से नॉन जीरो और ये डायगोनल पे 0, तो ये कॉम्पेनियन मैट्रिक्स है। और इसको स्टार्ट कहाँ से करते हैं, ये कांस्टेंट टर्म होता है, तो एक्स क्यूब ये कांस्टेंट टर्म है, ये एक्स का कोएफिशिएंट है, ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, और साइन क्या कर देते, चेंज कर देते, तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। और कॉम्पेनियन मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी ये है कि यही इसका मिनिमल पॉलिनोमियल होता है और यही इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होता है। अब इसका रूट निकालना अपने आप में एक डिफिकल्ट टास्क है, ठीक है, बट अगर ये कॉम्पेनियन मैट्रिक्स पता चल गया तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो मिनिमल पॉलिनोमियल है यही अपना कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, which of the following matrices is not diagonalizable, कि इसमें से कौन सा ऐसा मैट्रिक्स है जो डायगोनलाइजेबल नहीं होगा, वो भी किसके ऊपर, ओवर आर। अगर कोई मैट्रिक्स आर के ऊपर डायगोनलाइजेबल है तो वो सी के ऊपर डायगोनलाइजेबल होता है, लेकिन अगर कोई मैट्रिक्स सी के ऊपर डायगोनलाइजेबल है तो इट डजंट इम्प्लाई कि वो आर पे भी डायगोनलाइजेबल होगा, ये पॉइंट याद रखना है। ठीक है, तो 1 1 0 0 2 0 0 0 1 1 1 0 0 2 1 0 0 3 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1 0 2 0 और 0 0। कौन सा डायगोनलाइजेबल होगा बोलो जी। कौन सा नॉन डायगोनलाइजेबल होगा, सी ऑप्शन, सबका सी आ रहा है। हम्म, हम्म,
बाकी लोग का भी आ रहा है आंसर वही? सबका सी आंसर आ रहा है? ए सी? अरे दो ऑप्शन नहीं रहेगा, एक ही ऑप्शन रहेगा, सिंगल चॉइस का है ये। ठीक है, अब ध्यान दो इसमें। रिजल्ट क्या था कि अगर किसी भी मैट्रिक्स के डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू होते हैं तो वो हमेशा डायगोनलाइजेबल होता है। अब देखो इसके आइगन वैल्यू क्या आएंगे, 1 2 3। क्यों? क्योंकि ये कौन सा मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसका जो डायगोनल एंट्री यही इसका आइगन वैल्यू होगा, और सारे डिस्टिंक्ट आ गए। वैसे तो सबके सब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो सबका आइगन वैल्यू क्या होगा, उसका डायगोनल एलिमेंट। तो इसका आइगन वैल्यू 1 2 1, इसमें डिस्टिंक्ट नहीं है तो डायरेक्ट नहीं बोल सकते, तो ये चेक करना पड़ेगा। ये डायरेक्ट बोलेंगे कि डायगोनलाइजेबल है, मतलब अपना ऑप्शन रॉन्ग। इसमें सारे डिस्टिंक्ट हैं तो डायगोनलाइजेबल है, तो ऑप्शन रॉन्ग हो गया, क्योंकि अपने को क्या पूछा है कि नॉट डायगोनलाइजेबल होना चाहिए। अब बताइए ये दो ऑप्शन, इसमें भी देखो ये जो 1 है ना, इन दोनों का अल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 आ रहा है, तो अगर ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 आ गया तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये डायगोनलाइजेबल है, अदरवाइज डायगोनलाइजेबल नहीं होगा। अब अगर मैं ये वाला केस ले रहा हूँ तो हम लोग ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कैसे निकालते हैं, ए माइनस लैम्बडा आई का नलिटी निकालना है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसका रैंक निकाल के 3 में से माइनस कर दे रहा हूँ। अब ए क्या है मेरे पास ये, और लैम्बडा क्या है 1, तो ए में से आइडेंटिटी माइनस करना है। तो जब ए में से आइडेंटिटी माइनस करूंगा तो 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, 1 माइनस 1 0, और बाकी सारे एंट्री एज इट इज होंगे। तो अगर मैं इसका रैंक निकालूंगा तो ये पार्ट तो 0 हो जाएगा, इस मैट्रिक्स का रैंक कितना होगा 1। अगर रैंक 1 है तो 3 माइनस 1 2, तो नलिटी कितना आ जाएगा 2, तो मतलब इसका नलिटी 2 आ गया, मतलब ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 आ गई। और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी अल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी सेम होगा, मतलब ये भी डायगोनलाइजेबल है, मतलब अपना ऑप्शन रॉन्ग, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, अगर चेक भी करते हो तो इसमें भी क्या करना है, ए माइनस आई निकालना है, तो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, और बाकी सब एज इट इज। तो क्लियरली इसका रैंक कितना है, एक ये, इसको ऊपर लेके चले जाऊंगा तो ये रो एक्लोन फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो रैंक है वो 2 आ रहा है, तो नलिटी कितना आएगा ए माइनस आई का 1 1 आ जाएगा। रैंक 2 है तो नलिटी 1, और नलिटी 1 मतलब उसका ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1, और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी अल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी अगर सेम नहीं होगा तो मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, नॉन टाइप। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है सबको ये? तो चेक करना पड़ता है जब आइगन वैल्यू सेम हो, रिपीट हो रहे, तो अपने को फिर ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी और अल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी चेक करना पड़ता है। ठीक है, तो सिर्फ थर्ड वाला ऑप्शन डायगोनलाइजेबल नहीं होगा, बाकी फर्स्ट सेकेंड फोर्थ डायगोनलाइजेबल। लेट ए बी a n cross n matrix with real entries, with real entry, which of the following is correct? If a square is equal to 0, then a is diagonalizable over c. Second, if a square is equal to I, then a is diagonalizable over R. Third, if a square is equal to A, then A is diagonalizable over only C. And the last option is the only matrix size n satisfying
द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए इज, क्या आएगा आंसर इसका? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बोलो? बी इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स। बाकी सबका ये आंसर आ रहा है। हम्म, सबका आंसर 2 आ रहा है, एक बार यस कर दो। सी, चलो देखते हैं क्या कह रहा है इसमें। ए एक n क्रॉस n मैट्रिक्स है विथ रियल एंट्रीज, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? कह रहा है अगर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 मतलब नील पोटेंट, और नील पोटेंट मैट्रिक्स कभी भी डायगोनलाइजेबल नहीं होता जब तक कि वो 0 ना हो। बट ये कह रहा है कि जितने भी नील पोटेंट है वो सब डायगोनलाइजेबल होंगे। अब वो डायगोनलाइजेबल ही नहीं होता, चाहे सी की बात करूं या आर की बात करूं, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट। ये क्या कह रहा है? ये इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स है। हम लोग देख के आ चुके हैं कि इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होता है क्योंकि इसके आइगन वैल्यू क्या होंगे, या तो 1 या तो -1। तो मिनिमल पॉलिनोमियल क्या बन रहा था, या तो x-1 या तो x-1 x+1 या फिर सिंपल x+1। अब तीनों ही लीनियर फैक्टर हैं, तो देयरफॉर ये डायगोनलाइजेबल होता है। और क्योंकि सारे आइगन वैल्यू रियल है तो वो R पे डायगोनलाइजेबल है, तो जो R पे है वो C पे भी होता है। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, ये कैसा मैट्रिक्स है? आइडमपोटेंट। इसके आइगन वैल्यू या तो 0 होंगे या तो 1। तो जो फैक्टर बनेंगे x-1 या x, तो जो मिनिमल पॉलिनोमियल जो बनेगा या तो x या तो x-1 या तो x इंटू x-1, सब में लीनियर फैक्टर है, तो देयरफॉर ये भी डायगोनलाइजेबल है। और क्योंकि सारे आइगन वैल्यू रियल से है तो इसका मतलब ये रियल पे भी होगा। बट यहाँ पे जो इसने वर्ड यूज किया है सिर्फ सी पे होगा,
तो ऐसा नहीं है, ये सी पे भी डायगोनलाइजेबल है और आर पे भी डायगोनलाइजेबल। एक्चुअल में ये आर पे है तो सी पे अपने आप हो जाता है, तो देयरफॉर ये ऑप्शन रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ ओनली लिखा है। हाँ, अगर ये कट कर दूं तब ये करेक्ट होगा, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि ओनली मैट्रिक्स साइज एन सेटिस्फाई द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए। तो ऐसा नहीं है, उससे छोटे जैसे कि मिनिमल पॉलिनोमियल या ऐसे एनालिटिक पॉलिनोमियल ए को सेटिस्फाई कर सकते हैं, तो ये इनकरेक्ट है। तो सिर्फ इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लेट ए बी अ 4x4 invertible matrix real matrix, so which of the following is not necessarily true? The rows of A forms a basis of R raised to 4. Second, null space of A contains the zero vector. Third, A has a 4 distinct eigenvalues. And the fourth option is the image of linear transformation x अगर मैट्रिक्स बनाऊं तो ऑफ r raised to 4 is r raised to 4, ठीक है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें से? ए अपने को 4x4 इनवर्टिबल मैट्रिक्स दिया है और फिर इसके बाद ए के रो के बारे में पूछ रहा है, नल स्पेस के बारे में पूछ रहा है, कह रहा है ए के पास 4 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज होंगे और कह रहा है कि जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है का जो इमेज होगा वो r/4 होगा। बोलो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? इसमें से कौन सा ऐसा है जो नेसेसरली ट्रू नहीं होगा? सी ऑप्शन, बाकी और? तो सिंपल सा लॉजिक है, इन्वर्टिबल अगर मैट्रिक्स होता है तो उसके बहुत सारे रिजल्ट आ जाते हैं। जैसे उसका रैंक क्या होगा, देखो ए 4x4 मैट्रिक्स है, अगर मैं इसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में लिखूं तो ये कहीं ना कहीं ये कह रहा है, इसके बारे में बोल रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, जो इसका इमेज है वो r/4 के इक्वल होगा। अगर मैं उसके नल स्पेस की बात करूं तो उसमें सिर्फ जीरो वेक्टर आएंगे, सिर्फ जीरो वेक्टर ही ऐसा होगा जो जीरो वेक्टर के पास जाएगा। पहला क्या कह रहा है कि द रो ऑफ ए फॉर्म्स बेसिस ऑफ r/4। हाँ, क्यों? क्योंकि जिसको, अगर मैं बोल रहा हूँ एक मैट्रिक्स बन रहा है, अगर ये इन्वर्टिबल है तो इसके मतलब जितने भी इसके रो होंगे वो सब कैसे होंगे, आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। अब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है और इसके पास कितने वेक्टर है, 4 वेक्टर है, तो इसका मतलब ये क्या करेगा, जनरेट करेगा किसको, r/4 को, तो मतलब ये इसका बेसिस हो गया। नल स्पेस में कितने वेक्टर होंगे, 0 वेक्टर। अगर ये पूरा बेसिस फॉर्म कर रहा है, या फिर ऐसे समझो इन्वर्टिबल है, इसका मतलब क्या है, 1 1 ऑन 2 है, 1 1 ऑन 2 है, तो 1 1 कब होता है, जब उसका नलिटी क्या आना चाहिए, 1, या फिर जो नल स्पेस है उसमें सिर्फ 0 वेक्टर होगा, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा, ये भी करेक्ट है। इसमें कह रहा है ए हैज ए 4 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैट्रिक्स मेरा इन्वर्टिबल है, इट डजंट इंप्लाई कि उसके सारे आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट होंगे। जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स 4x4 ऑर्डर का इन्वर्टिबल है, बट उसके सारे आइगन वैल्यू सेम है। या फिर कोई स्केलर मैट्रिक्स ले लो, इसका मतलब ये ऑप्शन रॉन्ग है, तो ये नेसेसरी ट्रू नहीं है। ये कह रहा है इमेज की बात कर रहा है।
तो इमेज इसका किसके इक्वल आएगा, r⁴, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है, सिर्फ थर्ड ऑप्शन इसका इनकरेक्ट होगा। तो सिंपल रिजल्ट था ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के। बहुत सारे रिजल्ट इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के, वो सब पता होना चाहिए। If A is a phi cross phi real matrix with trace 15 and if 2 and 3 are eigenvalue of A with algebraic multiplicity 2, then the determinant of A is equal to, सिंपल क्वेश्चन है ये, जल्दी जल्दी आंसर दो इसका। बोलो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। टू इंटू 3 5। तो सिंपल सा लॉजिक क्या है इसमें, वही कि सम करेंगे तो ट्रेस आएगा और अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो डिटर्मिनेंट आता है। हर एक का मल्टीप्लिसिटी 2 है, तो एक आइगन वैल्यू 2, दूसरा आइगन वैल्यू 2, 1 3 1 3 बच्चा 1, लेकिन उसने ट्रेस भी दे दिया है, तो अगर सम करेंगे तो 15 आएगा। तो ये 6 और ये 4 बचा एक, तो कितना आ जाएगा 5, क्योंकि तीन पांचों अगर इन सबका प्लस करेंगे तो 15 है, और इसका प्रोडक्ट करेंगे तो 4 इंटू 9 इंटू 5 36 इंटू 5 180। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये टाइप के बहुत क्वेश्चन आते हैं ट्रेस और इससे रिलेटेड, ठीक है। Let A be a real 3 cross 4 matrix of rank